आज का जो कलाम हम सीखेंगे, ये हम सीख रहे हैं कि क्या मसाया खुदा हैं, क्या मसाया यहोवा हैं। हमने इसके लिए जौन से चंद माह से जो है इसको जो है मुतवातर मुख्तलिफ पहलुओं से इसको जांच रहे हैं, सीख रहे हैं कलाम खुदा से। यूहन्ना रसूल की इंजील का पहला बाब, उसकी पहली आयत को हम देख रहे हैं। हमने देखा कि उस पहली आयत के अंदर 3 हिस्से हैं। हमने उसके पहले हिस्से को मुकम्मल किया है। पहले बाब की पहली आयत का पहला हिस्सा जहां पे है इब्तिदा में कलाम था, उस इब्तिदा को देखा, कलाम को जांचा कि कलाम के माने जौन से हैं, का लफ्ज जौन से है, का मफहूम जौन से है, क्यों जो है ये लफ्ज लिखा गया है, क्यों इसकी जगह मसाया नहीं लफ्ज लिखा, क्यों इसकी जगह खुदा ने ही लफ्ज लिखा, क्यों कलाम लफ्ज लिखा गया। हमने उस था को जौन से है वो भी देखा। हमने जौन से है इसको यूनानी मतन से सीखने की जो है खुदा से हिकमत तलब फरमाई। आज हम इसका दूसरा, पहले बाब की पहली आयत के दूसरे हिस्से जहां पे है इब्तिदा में कलाम था, पहला हिस्सा, और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा के साथ था। आज हम इसको जो है शुरू कर रहे हैं और इसको आज हम सीखने की जो है खुदा कदूस से जो है हिकमत तलब फरमाते हैं। जब आप इसको देखते हैं, जहां पे उर्दू में तर्जुमा, आप पहले बाब की पहली आयत का दूसरा हिस्सा यूहन्ना रसूल की इंजील, और कलाम खुदा के साथ था, इसको इंग्लिश में आप देखते हैं तो वहां पे लिखा है द वर्ड वॉज विद गॉड। जब इसको आप यूनानी कलाम के अंदर जो है देखते हैं तो वहां पे इसको आपको नजर आता है, ये काय हो लोगोस एन प्रोस टोन थियोस जो है यूनानी जबान में लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा इंग्लिश में द वर्ड वॉज विद गॉड और कलाम खुदा के साथ था जो है वो तर्जुमा उर्दू में किया गया है। हम इसके अंदर जो से ये देखेंगे कि ये कलाम खुदा के साथ था, ये क्यों लफ्ज यूज किया गया है। इसके अंदर हम जो से द वर्ड वॉज विद गॉड, ये विद क्या माने रखता है, क्योंकि हमें जो है एक एक लफ्ज को जांचना होगा। हमें देखना होगा कि कलाम खुदा में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो रूह की हिदायत से किए गए हैं और कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो बेमाने हो। जब आप इसको देखते हैं, कलाम खुदा के साथ था, विद जिसका तर्जमा किया गया है, और ये यूनानी जबान का लफ्ज प्रोस है। हम इसको तफसील से जो है वो सीखेंगे। आज हम इसका सरसरी सा पहलू देखेंगे और अगली दफा रब्बे कदूस ने चाहा तो इसकी ग्रामेटिकल जो वर्जन है उसको जो है देखेंगे। जब आप इसको देखते हैं द वर्ड वॉज विद गॉड, इस विद को जब आप देखते हैं, इस था को आप देखते हैं कि ये साथ कलाम जो है खुदा के साथ हैं, तो यहां पे आपको दो चीजें जो सी देखने को मिलती हैं। पहली चीज आपको यहां पे साथ था से ये अखज होता है आपके लिए कि वो उनकी प्रेजेंस में है, वो उनकी रफाकत में है, वो उनके साथ मौजूद हैं। दो पहलू जौन से हैं इसके नुमाया होते हैं। पहला पहलू जो इसमें आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि
ये कलाम खुदा की रफाकत के अंदर है, कलाम खुदा के साथ हैं, उनकी प्रेजेंस में है, उनकी मौजूदगी में है। और इसको आप जो उनसे पैदाइश 5वें बाब की 24वीं आयत में जाएं तो वहां पे आपको इसको देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है पैदाइश की किताब 5वां बाब और 24वीं आयत जो सी है, इस मौजूदगी को, इस प्रेजेंस को किस तरीके से बयान करती है। जब आप 24वीं आयत में देखते हैं तो वहां पे अमूमी तौर पे उर्दू में तर्जुमा हनोक लफ्ज किया गया है या हनूक लफ्ज किया गया है। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है और ये खनोक जो उनसे ये प्रोनाउंसिएट होता है। और खनोक खुदा के साथ साथ चलते रहे और वो गायब हो गए क्योंकि खुदा ने उन्हें उठा लिया। तो ये जो साथ विद जो उनसे तर्जमा प्रोस जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, ये बयान करता है कि वो रफाकत है, वो खुदा के साथ उनकी प्रेजेंस है और खुदा की हजूरी जो उनसी है उन पर ठहरी हुई है। और ये आपको इसका पहला पहलू जो उनसे नुमाया करता है। दूसरा पहलू जो उनसे है इस साथ को कि कलाम खुदा के साथ था। ये जो साथ है लफ्ज जो विद तर्जमा हुआ इंग्लिश में, जो कि प्रोस यूनानी जुबान के लफ्ज से लिया गया है, ये उस रफाकत, उस हुजूरी को मजीद नुमाया करता है, मजीद उसको जो है उसकी परत को जो है खोलता है और ये बयान करता है कि ये वो इलाही रफाकत है, ये वो रफाकत है जो कि खुदा और कलाम के दरमियान है, जो कि इब्तिदा से पहले मौजूद है। ये रफाकत तख्लीक के बाद नहीं है। ये रफाकत जो है, ये जो हुजूरी है, ये जो मसा है, ये जो रिलेशनशिप है, जो इलाही रफाकत है, ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, ये कायनात की तख्लीक से पहले खुदा और कलाम के दरमियान में मौजूद है। इसको जो उनसे देखने के लिए कि ये कैसी रफाकत है, ये कैसी इलाही मजलिस है, ये कैसी इलाही मिल बैठना है, रफाकत है, जो तख्लीक कायनात से पहले कलाम और खुदा के दरमियान मौजूद है। इसको समझने के लिए इमसाल की किताब 8वें बाब और उसकी 30वीं आयत में हम चलते हैं। जब आप इमसाल की किताब 8वां बाब और 30वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बड़े वाज़े तौर पे उस कलाम को नुमाया कर रहा है, खुदा को नुमाया कर रहा है और उस रफाकत के भेद को बयान कर रहा है कि ये रफाकत किसके दरमियान है। आप 30वीं आयत को जब देखते हैं, मिसाल 8वें बाब की 30वीं आयत, वहां पे पता चलता है कलाम खुदा बयान करता है उस वक्त माहिर कारीगर कि मानिद मैं उनके पास थी और मैं हर रोज उनकी खुशनुदी थी और हमेशा उनके हुजूर शादमान रहती थी। ये आप मिसाल 8वें बाब को जब आप देखते हैं तो ये कायनात की जो सी है तख्लीक का इसमें जिक्र है और ये कायनात की तख्लीक से पहले वाली रफाकत जो खुदा और कलाम के दरमियान है, और कलाम जो है उसको हिकमत बयान किया जा रहा है। कलाम जो है खुदा की हिकमत बयान की गई है। तो खुदा की हिकमत और खुदा के दरमियान वो इलाही रफाकत
जो तख्लीक कायनात से पहले है, वो मिसाल 8 बाब 30वीं आयत उसको बयान करती है। और इसी पहलू को रूह की हिदायत से यूहन्ना नबी जो है वो बयान करते हैं पहले बाब की पहली आयत के दूसरे हिस्से के अंदर। और कलाम खुदा के साथ थे, वो हिकमत खुदा के साथ है, वो लुहियर फाकत तख्लीक कायनात से पहले है। इसी चीज को यूहन्ना रसूल 8वें बाब के अंदर भी बयान करते हैं। 8वें बाब के अंदर आप आए और उसकी 22वीं 23वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा यूं बयान करता है, बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेंगे जो कहते हैं जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। उन्होंने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। मैं दुनिया का खालिक हूं, मैं दुनिया का बनाने वाला हूं। मैं वो हूं जिनके कहने से ये दुनिया का वजूद मुमकिन ठहरा है। मैं जिनको तुम खुदा कहते हो, जिनको तुम खुदा मानते हो, जिनको अपना माबूद जानते हो, मैं वो हूं। मैं वो हिकमत हूं, मैं वो थॉट हूं जो तुम सुनते रहे, जो खुदा तुमसे कहते रहे। आज मैं जिस्म का लबादा ओढ़कर जमीन पर उतर आया हूं। तो यहां पे यूहन्ना नबी जो है वो बड़ी आसानी से आपको ये बयान कर रहे हैं कि ये जो पहले बाब की पहली आयत का दूसरा हिस्सा कह रहा है और कलाम खुदा के साथ है, ये कि दो मुख्तलिफ अशखास नहीं हैं, ये दो मुख्तलिफ खुदा नहीं हैं। क्योंकि अगर मसाया खुदा से मुख्तलिफ है और मसाया खुदा है तो फिर खुदा के साथ कैसे हो गया? तो फिर तो ये दो खुदा हो गए। मसाया खुदा की वो हिकमत जो मिसाल 8वें बाब के अंदर बयान की गई है, वो थॉट है जो उन्होंने नबियों को अपने आवाज से सुनाई, उन्हें समझाई। इसी चीज को यूहन्ना नबी इसी हिकमत को 8वें बाब की 22वीं 23वीं आयत में बयान करते हैं। और इसी को वो आप 29वीं आयत में जाएं तो वहां पे वो कहते हैं, और जिन्होंने मुझे भेजा वो मेरे साथ हैं। मसाया फरमा रहे हैं, आए ना समझ लोगो, मैं वो हिकमत हूं, मैं वो आवाज हूं जो तुमसे मुखातिब थी। आज मैं इस दुनिया में आ गया हूं और जिन्होंने मुझे भेजा वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उन्हें पसंद आते हैं। मैं उन्हीं का ख्याल, उन्हीं की हिकमत हूं जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर तुम्हारे दरमियान उतर आई हूं। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं है कि खुदा अपनी हिकमत इंसान के अंदर डाल रहे हो। हां, ये पहली बार है कि वो हिकमत अब जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर रहने के लिए उतर आई है। आप पुराने अहदनामे में आए तो पुराने अहदनामे के अंदर बार बार खुदाए कदूस इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। बार बार खुदाए कदूस अपनी तख्लीक की खबरगिरी करते हैं, की फिक्र करते हैं। इस्राएल के खुदा वो अपना जाती ताल्लुक रखना चाहते हैं अपनी तख्लीक के साथ।
अपने चुने हुए लोगों को वो अपने परों में समाना चाहते हैं। खुदा इस बात का इंतजार नहीं करते कि कब इंसान उनकी तरफ आएगा। कलाम खुदा बारहा मर्तबा ये बयान करता है कि खुदा जो है इससे पहले कि इंसान खुदा की तरफ कदम बढ़ाए, खुदा इंसान की तरफ बढ़ते हैं और इंसान को थामते हैं। आपने कलाम खुदा के अंदर देखा, पालूस रसूल की मिसाल है आपके सामने। पालूस रसूल मसीहों पर जो यहूदी लोग थे जिन्होंने मसाया को कबूल किया, मसाया के शागिर्द कहलाए, जुल्म करते हैं। वो खुद खुदा की तरफ उन्होंने रजू नहीं किया कि खुदाया मुझे अपनी हिकमत दे दें, मुझे समझ दे दें, ताकि ये लोग जो मसाया पर ईमान ले आए हैं मैं उस मसाया को जान सकूं। बल्कि वो उनके दर पे हैं, खुदा उन्हें छू लेते हैं। खुदा खुद अपना हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें छू लेते हैं और अपना बना लेते हैं। खुदा कदूस नबियों को खुद जो है अपनी रूह उनके अंदर डालते हैं। खुदा कदूस को सीना पर खुद उतर आते हैं। बनी इस्राएल ने ही पुकारा, क्या है खुदा आप आकर हमें सिखाएं। खुदा कदूस झाड़ी में मोशे से बात करते हैं। मोशे ने नहीं खुदा कदूस की तरफ पुकारा था कि मुझे बताएं, मुझे चलाएं, मुझे अपनी राह दिखाएं। कलाम खुदा बारहा बताता है कि खुदा कदूस अपने ख्यालात को, अपनी हिकमत को अपने बंदों के अंदर डालते हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि उनका बंदा जो है वो उनकी तरफ रुजू करेगा तो तभी जो उनसे है मैं उसे अपनी हिकमत बख्शूंगा। इसी खुदाए कदूस की जो अलहुयत है, वो हिकमत जो जिस्म का सूरत अख्तियार करके जमीन पर आती है, जो हमारे लिए वो जिस्म कूटा जाता है, मारा जाता है, तोड़ा जाता है, सलीब पर खींचा जाता है, छेदा जाता है, यही खुदा की मैनिफेस्टेशन, खुदा का मुजस्सम होना, उस हिकमत का मुजस्सम होना थियो फैनी कहलाता है। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि ये खुदा का जो इजहार है ये पहली बार नहीं हुआ। पुराने अहदनामा इससे भरा हुआ है। नए अहदनामा इसका जिक्र करता है। कुरनीलियस खुदा पर ईमान नहीं लाया, खुदा उसे चुन लेते हैं। गैर अक़वाम खुदा के हुजूरी में गड़गड़ाए नहीं, खुदा अपने बंदों को भेज देते हैं कि जाओ जाके उन्हें मेरे नाम से बपतिस्मा दो, मेरे नाम की बुनियाद मुनादी करो, ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। आज बहुत सारे लोग ये समझे बैठे हैं कि खुदा ने तख्लीक कर दी, इंसान को पैदा कर दिया, कायनात की तख्लीक कर दी और उसके बाद इंसान और कायनात को छोड़ दिया है और वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का
जिस दिन में इनके हिसाबों का बदला खुदा देंगे। कलाम खुदा ऐसा बयान नहीं करता। कलाम खुदा हरगिज ऐसा बयान नहीं करता कि खुदा ने तख्लीक करने के बाद अपनी तख्लीक को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कलाम खुदा हरगिज ऐसा बयान नहीं करता कि खुदा अपनी तख्लीक की रहनुमाई नहीं फरमाते। कलाम खुदा हरगिज ऐसा बयान नहीं करता कि तख्लीक को खुदा ने तरबियत से मुनव्वर नहीं ठहराया। क्यों खुदा एक कदूस को इस सीना पर उतरते हैं? अपनी तख्लीक की तरबियत के लिए, अपनी तख्लीक की रहनुमाई के लिए, अपनी तख्लीक को यह सिखाने कि आए मेरे लोगों, मैं तुम्हें कदम ब कदम चलाता रहूंगा, मैं तुम्हें लिए लिए फिरूंगा, मैं तुम्हारा रहबर, तुम्हारी चट्टान ठहरूंगा। 40 वर्ष तक मिस्र की गुलामी से जब वो निकलते हैं, बनी इस्राएल बयाबान में है, 40 वर्ष तक खुदा उनके तन के कपड़े पुराने नहीं होने देते, उनके पांव की जूतियां नहीं टूटती, उन्हें मन खिलाया जाता है, उन्हें गोश्त खिलाया जाता है, उन्हें खुदा बेयारो मददगार नहीं छोड़ते, प्यासा नहीं रहने देते। खुदाए कदूस अपनी तख्लीक की उन्होंने कदम कदम पर रहनुमाई की है, और इसको आप यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर भी देखते हैं। आप यिर्मयाह नबी की किताब 29वें बाब में आए और यिर्मयाह नबी की किताब 29वां बाब, और अगर आप उसकी 11वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, यहोवा फरमाते हैं, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदाए कदूस ने कभी भी अपनी तख्लीक के लिए बुराई के ख्याल नहीं बांधे, कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अपनी तख्लीक को खलक करने के बाद भी यारो मददगार छोड़ दिया हो। आप बच्चा पैदा करने के बाद अगर उसकी दिन रात देखभाल करते हैं, आप उसके दुख में, उसके सुख में खुशी और तड़प महसूस करते हैं, तो वो खुदा जिन्होंने तमाम कायनात को खलक किया है, किस तरीके से वो अपनी मखलूक को छोड़ देंगे, वो अपनी मखलूक को बेयारो मददगार छोड़ देंगे। खुदा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मसाया ने कहा, मैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा, ताकि तुम्हारी तरबियत करते रहें। यही खुदा जो तख्लीक करने से पहले जो कहते हैं और हो जाता है, वो ख्याल बांधते हैं और जमीन वजूद में आ जाती है। वो कहते हैं और आसमान का ज़हूर हो जाता है। वो बयान करते हैं और चांद और सितारे और सूरज उस फलक का जेवर ठहरते हैं। पानियों को बंद बांधते हैं, जमीन को हुक्म जारी करते हैं
कि सब्जियां और फल उगाओ, तो जमीन हुक्म मानती है। पानी को हुक्म जारी करते हैं कि अपने अंदर जानदार पैदा करो, तो पानी के जानदार पैदा हो जाते हैं। हवा को हुक्म करते हैं तो हवा के चरिंद परिंद नुमाया हो जाते हैं। यही वो हुक्म, यही वो ख्याल, यही वो हिकमत जमीन पर उतरती है। और इसी चीज को यूहन्ना रसूल बयान कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था कि यह वाला हिस्सा निकाल दिया जाता। ऐसा मुमकिन नहीं था कि यूहन्ना रसूल ये तो बयान कर देते इब्तिदा में कलाम था, और ये बयान ना करते कलाम खुदा के साथ था, इसको छोड़ जाते। हम तो महज आयतों को पढ़ते चले जाते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया कि ये जो बीच वाला हिस्सा है और कलाम खुदा के साथ था, मैं खुदा को ना जान पाता, मैं खुदा को कभी समझ ना पाता, मैं खुदा को कभी छू ना पाता, अगर ये हिस्सा जो है, जो बीच वाला हिस्सा है, रूह कुद्दस की कुदरत से यूहन्ना मुझे ना बताते। वो मुझे ना बताते कि ये जो कलाम है ये खुदा के साथ हैं, और किस तरीके से साथ हैं। ये वो खुदा की हिकमत है, ये वो खुदा की आवाज है जो मैं सुनता रहा, पर उन्हें छू ना पाया, उन्हें देख ना पाया। मुझे किस तरह पता चलता कि मेरे खुदा के ख्याल क्या है? मुझे किस तरह पता चलता मेरे खुदा कौन है? मुझे किस तरह पता चलता मेरा खुदा कैसा है? यशायाह नबी के 40वें बाब की 13वीं आयत आपको इस सवाल का जवाब देती है कि ये कलाम क्यों जो है, ये हिकमत क्यों खुदा के साथ है। 40:13 में आए, यशायाह नबी की किताब 40वां बाब और 13वीं आयत, तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, किसने यहोवा की रूह की हिदायत की या उनका मुशीर होकर उन्हें सिखाया? कोई उनके ख्यालात को नहीं जान सकता, कोई उनके अंदर अपने ख्यालात को नहीं डाल सकता। इसी चीज को पौलुस रसूल कुरिन्थुस के कलीसिया को बयान करते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, यहोवा की अकल को किसने जाना कि उनको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। आए ना समझो कि पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा, मैं खुदा की अकल को जान नहीं सकता था, मैं खुदा की हिकमत को पहचान ही नहीं सकता था, उसकी समझ ही नहीं हासिल रख सकता था, अगर मसाया वो हिकमत मेरे दरमियान ना उतर आती। आपको कलाम खुदा को सीखने के लिए खुदा की हिकमत इसीलिए मांगनी पड़ती है, ताकि खुदा की बातें आपकी समझ में आ सकें, और वो हिकमत जमीन पर उतर आती है। वो हिकमत जिस्म का रूप इख्तियार कर लेती है और हमारे दरमियान में रहती है। ये मुसाया जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं, वो खुदा हैं जिनकी आवाज सिर्फ आप सुनते रहे। ये वो खुदा की आवाज है जो खून और जिस्म का लबादा ओढ़ के जमीन पर उतर आई। इसलिए पौलुस कहते हैं 16वीं आयत में, हम में मसीह की अकल है। यहोवा की अकल को किसने जाना? कैसे मुझे पता चलता
कैसे मैं खुदा की बातों को जान सकता, कैसे मैं अपने खुदा को पहचान लेता, कौन मुझसे बातें कर रहा है, क्या मुझे सिखाना चाह रहा है। अगर मेरे में मसीह की अकल ना होती, अगर ये हिकमत खून और जिस्म का लबादा ना ओढ़ लेती, जमीन पर ना उतर आती। ये दूसरे बाब की 7वीं आयती में आए आप, तो वहां पे पौलुस रसूल कहते हैं बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के पेशतर के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। ऐसे नहीं वो कह रहे कि हमें मसीह की अकल है, ऐसे नहीं कह रहे कि हम कैसे खुदा की बातें समझ पाते, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत जो पोशीदगी की हालत में थी, जिसे मैं देख नहीं सकता था, मैं देख नहीं सकता था, मैं छू नहीं सकता था, मैं छू नहीं सकता था, मैं रह नहीं सकता था, मैं बसेरा नहीं कर सकता था, वो पोशीदा हिकमत वो खुदा के साथ थी जो यूहन्ना ने पहले बाब की पहली आयत का दूसरे हिस्से में बयान किया है। और कलाम खुदा के साथ था। आज तक हम इस आयत को एक लम्हे में पढ़कर और अगली आयत पे पहुंच जाते हैं। कितना गहरा भेद यूहन्ना रसूल ने कितनी आसान जबान में मेरे और आप तक पहुंचा दिया कि वो पोशीदा हिकमत जो खुदा की हिकमत थी, जो सिर्फ नबियों ने आवाज के जरिए सुनी, उस पोशीदा हिकमत को खुदा ने मुकर्रा वक्त पर खून और जिस्म का लबादा उड़ाया और वो हमारे दरमियान रहने के लिए आ गई। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम में मसीह की अकल है। खुदा ने कहा और हो गया। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि ये जो खुदा कहते थे और वो हो जाता था। जमीन को हुक्म देते थे, जमीन हुक्म मानती थी। हवा को हुक्म देते थे, हवा मानती थी। पानियों को हुक्म देते थे, पानी मानते थे। वही खुदा जब पानी पर चलते हुए कश्ती में पहुंचते हैं, तूफान आता है, शागिर्द डूबने का खतरा महसूस करते हैं, घबरा उठते हैं, मुसाया को उठाते हैं, मुसाया उठ के हवा और पानियों को डांटते हैं और हवा और पानी साकन हो जाते हैं। जिस खुदा को आप महज ये सुनते थे कि हवा को हुक्म दिया तो हवा ने जानदार पैदा कर दिए, पानियों को हुक्म दिया तो पानी ने जानदार पैदा कर दिए, जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने जानदार पैदा कर दिए। आज उसी आवाज को जिस्म और खून की सूरत में वो आपके सामने उतर आई, आपके साथ बसेरा किया। आपने ना सिर्फ उसे देखा बल्कि छुआ और उसके साथ खाया पिया। और जब वो उठते हैं तो हवा और पानी को आपको सिखाने के लिए हुक्म देते हैं, आए हवा और पानी, तू मेरी तख्लीक है, थम जा, साकन हो जा। और वो साकन हो जाते हैं और शागिर्द घबरा उठते हैं। वो इसलिए नहीं घबराए क्या वो बच गए हैं, वो इसलिए घबराए क्योंकि वो जानते थे कि ये तो सिर्फ खुदा ही जो उनसे कर सकते हैं। वो डर गए कि खुदा जमीन पर आ गए हैं।
ये है वो जो यूहन्ना ने बताया है कि कलाम खुदा के साथ था। वो हिकमत जो तख्लीक कर रही है, जो हुक्म जारी कर रही है, जिसके हुक्म देने से हर चीज का वजूद मुमकिन हो रहा है, वो अब खून और जिस्म का लबादा ओढ़ के जमीन पर उतर आई है। इसको सीखना चाहें तो बेबहा इसके अंदर जौन से कलाम के भेद मौजूद है। फितरत जो है वो खुदा को बयान करती है, लेकिन उनका जो खासा है, उनका जो करैक्टर है, उसे नुमाया नहीं कर पाती। आप निगाह दौड़ाते हैं, आप चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तारों को देखते हैं, फलों को देखते हैं, सब्जियों को देखते हैं, जानदारों को देखते हैं, पहाड़ों, नदियों, नालों को देखते हैं, खुदा की कुदरत की सताइश करते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत की सताइश तो आपने कर ली, लेकिन खुदा की उस कुदरत कि कितनी बेपाया कुदरत है, वो पाकीज़गी के खुदा कितने पाकीज़ा हैं, उनके रहम, उनकी मोहब्बत कुदरत बयान नहीं कर सकती। कुदरत खुदा को बयान करती है, लेकिन मुकम्मल बयान नहीं कर पाती। इसीलिए वो लोग उस खुदा की आरजू करते रहे, वो मसाया का इंतजार करते रहे कि मसाया उतर आए और हमारी आंखें उन्हें देख पाए, हम उन्हें छू पाए, उनके साथ बसेरा कर सकें। गैर अक़वाम जिन तक ये कलाम नहीं पहुंचा, जो इस हिकमत से बेबहरा थे, वो कुदरत को देखते थे, वो भी नदी नालों, पहाड़ों, जानदारों को देखकर उस अनदेखे खुदा की सताइश करते थे। पौलुस रसूल अमाल की किताब में इसका जिक्र फरमाते हैं। हम अमाल की किताब 17वें बाब में चलेंगे। अमाल की किताब 17वां बाब, और हम उस अनदेखे खुदा को देखेंगे जिसका जिक्र पौलुस रसूल करते हैं। अमाल की किताब 17वां बाब और 23वीं 24वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि ना मालूम खुदा के लिए, ना मालूम खुदा के लिए। तुम इस कुदरत के जरिए से खुदा को तो देख रहे हो, उस खुदा को तो जान रहे हो जिन्होंने ये कायनात तख्लीक की है, जिन्होंने तुम्हें तख्लीक किया है, जिन्होंने ये चरिंद परिंद बनाए हैं, नदी नाले बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नामालूम खुदा है। पौलुस ने कहते हैं, बस जिनको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उन्हीं की खबर देता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और उनकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन के मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते। आए लोगों,
इस कुदरत ने तुम्हें खुदा से आशना कर दिया, लेकिन कुदरत खुदा को नुमाया ना कर पाई, बयान ना कर पाई। उसी खुदा ने जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है, वही खुदा आज इस जमीन पर गोश्त और खून का लबादा ओढ़कर उतर आए हैं। वही खालिक जमीन पर रहने आ गए हैं ताकि तो अपने खालिक को देख पाए, उन्हें छू पाए, उनसे बरकत हासिल कर पाए। ये वो हिकमत है, कुदरत जिसको बयान ना कर पाई, कुदरत जिसको नुमाया ना कर पाई, सिर्फ आपको इशारा दे पाई कि माबूद है, खुदा है। वो खुदा आपके सामने आ गए। लो मैं हूं जिसकी तुझे आरज़ू थी, मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि तू कह ना सके, कोई सीना पर वो ऐसे नहीं उतरे। बनी इस्राइल जो गुलामी से निकली है, वो उनके लिए ऐसे नहीं उतरे। वो इसलिए उतरे कि बनी इस्राइल अब की बात ना कह पाए कि आए खुदा, हमें आपका दीदार ना हो सका। आए खुदा, हम किस तरह ना भटकते, हमारी तरबियत ना हो सकी। वो कोई सीना पर उतर आते हैं, वो कहते हैं तेरे पास कोई उज़र नहीं रहेगा। ले, ये 2 लौहों पर मैं 10 अहकाम दे देता हूं, इनके मुताबिक तू अपनी जिंदगी उस्तवार कर ले, तू कभी नहीं मरने का, कभी नहीं गुलामी में जाने का। और इसीलिए मोशे इस्तिश्ना की किताब में 27वें और 28वें बाब में जाएं तो वहां पे इन हुक्मों को मानने की सूरत में बरकतें और तोड़ने की सूरत में लानतों का जिक्र करते हैं। आज आपके कलाम सुनाने वाले आपको कहते हैं ये काम आपके लिए नहीं है। आप उनकी तरफ रुजू होते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा बिला मकसद कोई सीना पर नहीं उतरे, वो अपनी मखलूक की तरबियत करने के लिए उतरे। मखलूक ने नहीं पुकारा था, मखलूक ने आवाज नहीं दी थी, खुदा खुद खबरगिरी करने के लिए, तरबियत करने के लिए जमीन पर उतरे और पत्थर की 2 लौहों पर अपने अहकाम दिए। ये वो हिकमत है जो तख्लीक कायनात से पहले, जिसकी आवाज आप सिर्फ सुनते थे, वो खून और जिस्म का लबादा ओढ़ के जमीन पर उतर आई। और इसीलिए जब फिलिप्पुस मसाया से कहते हैं बाप को हमें दिखाएं, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इतने बरस से हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने बाप को देखा। मैं वो हिकमत हूं जिसकी आरजू करते थे नबी। मैं वो हिकमत हूं जिसको जिस्म और खून का लबादा दिया गया है। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदाए कदूस हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदाए कदूस के अहकामात की पाबंदी कर सकें। हम उन्हें उन लोगों के
जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन कलाम की तजारत करते हैं, अपनी मिशनों की गाइडेंसेस की तालीम देते हैं और मुझे और आपको गुमराह करते हैं, ना चलने वाले ठहरें, बल्कि उस खुदा कि उन पत्थर की दो लौहों पर जो हाथ से तहरीर करदा 10 अहकाम है अपनी जिंदगी का गहवारा बना लें, ताकि हम जीते रहें और मर ना जाएं। खुदा कुदूस आप सबको अपनी बरकतों से नवाजें। आमीन।